कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 543 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसे लेकर टीवी 9 की पूरी टीम भी तैयार है। देश के हर बड़े राज्य से हर बड़ी सीट पर टीवी 9 की टीम तैयार है आपको जानकारी देने के लिए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे बीजेपी मुख्यालय से लाइव रहेंगे, हमें हर अपडेट बताएंगे। अमोद राय भी दिल्ली की हर हलचल बताएंगे। इसके अलावा कुमार कुंदन इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लाइव रहे, वो वहां से हमें जानकारी देंगे। जितेंद्र भाटी दिल्ली विधानसभा से लाइव है हमारे साथ। पंकज झा पटना से मौजूद हैं। प्रीति श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राजीव सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। ध्वज आर्य जयपुर से, रवि दत्ता कोलकाता से। तो हर जगह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य से आपको जानकारी बताएं। इरफान कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ हैं। तो सबसे हम बात करेंगे और अलग अलग जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि 24 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरण में हो सकता है मतदान, ये जानकारी मिल रही है। यूपी, बिहार और बंगाल में 6 से 7 चरण हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा चरण इन प्रदेशों में हो सकते हैं। यूपी, बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान हो सकता है। बड़े राज्यों में दरअसल 6 से 7 चरणों में मतदान संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां 4 से 5 चरण में वोटिंग हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में ही वोटिंग हो सकती है। यानी ये छोटे प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन जगहों पर 1 चरण में मतदान हो सकता है। 17 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग हो सकती है, यानी 17 से 20 अप्रैल के बीच शुरुआत हो जाएगी पहले चरण की, और इसके बाद आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है। मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं, तो तब तक नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था 2024 के चुनाव से ठीक पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, तो अब कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, ये जानकारी मिल रही है कि कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अब हलचल जाहिर सी बात है तेज हो गई है। ये जो बड़े राज्य हैं यहीं पर 6 से 7 चरण में चुनाव होगा। इसके अलावा और कौन सी जगहें हैं जहां पर ज्यादा चरणों में मतदान हो सकता है? क्या प्रमुख बिंदु हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए कल 3 बजे दोपहर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर ये पूरी जानकारी देगा। जो पूरा शेड्यूल होगा लोकसभा चुनाव का वो अपना सामने रखेगा। और अहम बात यह है कि 6 से 7 चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जो संवेदनशील और बड़े राज्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें जो चुनाव होंगे वो कम चरणों में होंगे, 3 से 4 चरणों में होंगे। जबकि महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि 2019 में 7 चरणों में जब चुनाव का आयोजन किया गया था तो जैसी स्थितियाँ रही थी उसके आधार पर चुनाव आयोग ने सारी चीज़ें तय की थी। बहुत सारे जो यूटीज़ हैं वहाँ पर सिर्फ 1 चरण में चुनाव, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 1 चरण में चुनाव कराया गया था। तो इसी तरह उसी तर्ज पर 2019 की तर्ज पर इस बार भी चुनाव का आयोजन कराया जाना संभव है। बस फ़र्क इतना है कि पिछली बार 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद 31 दिन बाद चुनाव की पहला चरण शुरू किया गया था। इस बार 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हो रही है और 17 से 20 अप्रैल के बीच में पहला चरण रखा जाएगा। उसके बाद क्रमानुसार जो है वो चरण चलते रहेंगे और मई के अंतिम सप्ताह में जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का वो सामने आएगा और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट शुरू होगा और आपको ये जानने को मिलेगा कि नई सरकार कौन सी बन रही है। यानी पीयूष, कमोबेश उसी टाइमलाइन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी तरह की टाइमलाइन रहेगी। पहले 10 मार्च था, अब 17 मार्च है, तो वही 7 से 8 दिन का फर्क पूरी टाइमलाइन में हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2019 में चुनाव कराए गए थे 6 से 7 चरण, क्षेत्र का ध्यान रखते हुए और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए ज्यादा चरण होंगे, या जहां पर संभव है कि 1 ही चरण में चुनाव हो वहां पर 1 चरण में चुनाव होगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। जयपुर के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात की है टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य ने।
कल 3 बजे लोकसभा की जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देश भर में 543 सीट यानी कि लोकसभा की सीटों पर एक बड़ा चुनाव के लिए लोग तैयार है। राजस्थान की जनता क्या कहती है, मैं जयपुर में लोगों के साथ एक बात निश्चित रूप से ये हमें देखने वाली रहेगी कि किसी समय में 2G, 3G, 4G, जीजा जी ऐसे घोटालों की बात होती थी। आज स्थिति क्या है? आज केवल विकास 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 की बात होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अब की बार फिर भाजपा 400 की पार जाएगी। बिल्कुल 400 की पार की बात करी जाए, आपका क्या कहना है? देखो, निश्चित तौर पर भाजपा का भगवा पूरे देश में लहराने वाला है। मोदी जी की जो सशक्त नीतियां हैं ना, जो भारत को सुदृढ़ बना रही हैं, विश्व में आज भारत का डंका है। और मैं तो कह रहा हूँ 4 से 4.5 के पार भी हो सकता है, क्योंकि किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए और पीड़ित के लिए बीजेपी काम कर रही है। 25 सीटें 2 बार ले चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक होगी। प्रधानमंत्री भी तीसरी बार बनेंगे। इस देश में भाजपा के अलावा कोई पार्टी ढूंढे से नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर ये जो चुनाव होना है किस तरीके का इंटरेस्टिंग होगा, क्या कुछ रहेगा इसके अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो जितने विभिन्न मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे आपने जिस तरह देखा कि सीए कानून जिस तरह देश के अंदर लागू हो गया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह राष्ट्रवादियों की जो एक भूमिका हमारी जो है वो सामने आई है, लोगों के अंदर एक स्पष्ट एक संदेश गया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत को मजबूत बना सकते हैं। विदेशों में जब बात करते हैं भारत की, तो भारत का पताका हर जगह बोल रहा है। निश्चित रूप से जब भारत का स्वाभिमान पूरी दुनिया में बोलता है तो ये सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और विपक्ष के जितने नेता हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इनके आपस की फूट है। इंडिया गठबंधन जो है टूट की कगार पे आ गया है, क्योंकि इनका आपस का जो स्वार्थ है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाएंगी। बिल्कुल 400। जयपुर के लोग क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, लेकिन चुनावी घोषणा पर क्या कहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, वो भी आपको बता दें। चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है, कहा ब्रजेश पाठक ने। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, ये बड़ा दावा भी किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश भाई, ये बताइए कि लंबे अरसे से तैयारी चल रही थी और सबसे ज्यादा इस तैयारी में आप आगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा सीटें आप घोषित कर चुके हैं। क्या तैयारी है? कल की तिथि की घोषणा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर उनके साथ हर समय सुख दुख में शामिल होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन में पैठ बना चुकी हैं। आम जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिशत में इजाफा किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात ये हैं, हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। आप देखें, अगर आंकड़ा आप जुटाएंगे, मोदी का परिवार जो अपना सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है? क्या कुछ बाकी भी रह गया है? जो पूरा एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था, पूरी तैयारी है। हम अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में जाकर बना रहे हैं। सुझाव पेटिकाएं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, चौराहों पर रखी जा रही हैं। वहां से जो सुझाव प्राप्त होंगे उस आधार पर हम संकल्प पत्र जनता के बीच में लेकर के आएंगे। क्या एजेंडा, क्या तैयारी, किन वादों के साथ आप जा रहे हैं? पूरी तैयारी है। संकल्प पत्र जैसे ही घोषित होगा आपको पता चलेगा कि हम किन बातों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुकाबला किससे देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी 30 सीटें घोषित कर चुकी है, बसपा भी पूरी तरह से उतरी नहीं है, कांग्रेस का स्थिति स्पष्ट। राज्य में कोई मुकाबले में नहीं है। 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अंतिम सवाल, एक बार 70 2014 के चुनाव में, 2019 में 60+, इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर क्या टारगेट आप लोग को दिया गया है, ये बताइए, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी। टारगेट 80 में 80 है। 80 में 80 जीतेंगे कितना, ये तो बता दीजिए। 100 और 60 80 में से आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। 80 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस चुनाव में उतर रही है। कितनी सीटें आएंगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान की तारीखों के ऐलान से पहले TV9 से बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय।
हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, कहा अजय राय ने। यूपी में कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है, ये कहा अजय राय ने। ये जानकारी दी। रायबरेली से भी गांधी परिवार के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। यानी अमेठी और रायबरेली पर अभी भी आखिरी मोहर नहीं लगी है। दोनों जगह से गांधी परिवार चुनाव लड़े, ये प्रस्ताव भेजा गया है, कहा अजय राय ने। अजय जी, क्या तैयारी है? कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से हर किसी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। क्या तैयारी और क्या उम्मीदें आप लोगों की? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने बीएलओ से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे पर, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैंडिडेट के सिलेक्शन पर अगर देखें तो आप लोग बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, समाजवादी पार्टी 30 पर। आपको जो सीटें मिली हैं उस पर कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत रस्साकशी है अभी भी। क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की जो सीट्स घोषित हुई हैं आप उसमें देख सकते हैं, अभी तमाम उसमें उलटफेर चल रहा है इनका। हम जो कहेंगे वो हमारी जो सीट्स आएंगे वो मजबूती के साथ कैंडिडेट्स आ रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप तो चल रहे हैं अपने प्रदेश में, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश में कम नजर आ रहे हैं या कम आए हैं। इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि ये स्टेट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, मुकाबला प्रधानमंत्री से है, तो कहीं मामला हल्का तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे बड़े नेता भी पूरी ताकत के साथ यूपी में खड़े हैं और हम सब, हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है, हमारे सारे साथी, जाबाज साथी खड़े हैं हमारे साथ। राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव करके यहाँ से गया और वहाँ की जनता ये डिमांड कर रही है, वहाँ के लोग, गांव के लोग, कि वहाँ झूठी बात। स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपया किलो चीनी ले लो, भाजपा को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपया किलो चीनी ले लो। गांधी परिवार ने, राहुल जी ने कभी ये बात नहीं बोली। लड़ेंगे ना राहुल गांधी अमेठी से? डंके की चोट पर गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ। रायबरेली से प्रियंका गांधी, दोनों जगह से गांधी परिवार, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव बनकर यहाँ से पीसी ने, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने भेजा है। अंतिम सवाल, 80 सीटों में कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें जीतता नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी 70+ लेकर चल रही है आंकड़ा। आप लोगों का आंकड़ा, आप लोगों का आकलन क्या कहता है और बनारस पर आप लोगों का क्या फोकस है? अभी 70+ की बात आप कर रहे हैं, ये तो अभी सुना आप ही लोग माध्यम से कि 80 में 80 की बात कर रहे थे। अब 10 घट गए क्या? 10 घट गए? अभी तो 80 की 80 बात कर रहे थे ये लोग, 80 में 80, तो अब 70+ की बात आ गई, 10 अपने आप घट गया। अपना तो आंकड़ा बता दीजिए। नहीं, मेरा आंकड़ा यही है कि भाई हम मजबूती से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा, महादेव की, उनकी कृपा से निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में डंका बजाएंगे। अजय राय लड़ेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? अजय राय तो लड़ने वाले हैं। अजय राय तो लड़ाकू हैं। 18 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। पार्टी का जो निर्देश था वो निर्देश का पालन किया, कार्यकर्ता हूँ। जो आदेश होगा, डंके की चोट पर बाबा विश्वनाथ की कृपा से लड़ूंगा।